ओम शांति। 19 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनने के लिए आप जो सामने वीडियो देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं वहां आपको ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति, ये आपको वहां पर लिंक दिखाई दे रहा है। आप ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति गूगल में लिखेंगे .com तो आपके सामने ये ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति का जो है लिंक क्लियर दिखाई देगा। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, उंगली से मोबाइल पर देख रहे हैं तो खोलेंगे तो आपके सामने ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति की ये वेबसाइट आ जाएगी। ऊपर हमारे दोनों ये जो दो लाइन में दिखाई देते हैं, एक ये देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं। इन दोनों में ऊपर हमारे जो 2 YouTube चैनल है, दोनों पर जाना और तुरंत मुरली देखने का आपको मौका मिलता है। उस समय तक जितनी भी वीडियोस डल चुकी होंगी, चाहे आप दिन में रात में कभी भी देखेंगे तो आपको तुरंत उस समय तक डली हुई सारी वीडियोस दिखाई देंगी। आप यदि मुरली HTML PDF ऑडियो चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, उंगली लगाएंगे, टच करेंगे। टच करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ पर वीडियो को हमने कैसा डाउनलोड करना है, PDF में डाउनलोड करना है या ऑडियो डाउनलोड करना है, दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप यहीं सुनना चाहें तो यहाँ से सुन भी सकते हैं। और इसके साथ आप देखेंगे मुरली रिवीजन के लिए जो हम फॉर्म भेजते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, अभी ये चेंज नहीं किया है, मतलब अभी चेंज हो जाएगा थोड़ी देर में। 19 तारीख वाला 18/5/26 मुरली के प्रश्न उत्तर। बस आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सामने क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जिस पर आप अपने प्रश्न उत्तर दे करके अपनी सारी मुरली को रिवाइज कर सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी के अंदर इस तरफ देखेंगे तो ये आपका मुरली लाइव जुड़ने वाला है। आप सीधा यहाँ पर उंगली लगाएंगे और आप सीधा मतलब जो है ना क्लास के अंदर जुड़ जाते हैं। अब आपको सेव करके रखने की जरूरत नहीं है कि हम लिंक को कहीं सेव करके रखें, सेव करने की जरूरत ही नहीं रहती है। और इसके साथ ही आप इधर देखेंगे बुक्स साथ में दिखाई देती है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देंगी 3 बुक्स जो हमारी अपलोड हो गई हैं। उसमें जो आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना चाहें इंग्लिश में, आप जैसे ही हिंदी की बुक को या इंग्लिश की बुक को टच करेंगे आपको ये पुस्तक दिखाई देगी। ये पुस्तक बहुत ही जो है ना अच्छी तरह से नए लोगों के लिए है, जिनको चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी मत को मानता है, उसको ये मालूम पड़ेगा कि आखिर भगवान है तो कौन है, भगवान क्या करता है, इस प्रकार की जो जानकारी है उसको मिलेगी। आप इसे खुद पढ़ करके अनेकों को समझाने के लायक बन सकते हैं। और इस बुक को या किसी भी वीडियो को किसी के पास भी भेजने के लिए बहुत ही इजी है। आप यहाँ आएंगे, जो बुक भेजनी है आपने उसको मोबाइल पर है तो थोड़ी देर उसको टच करके रखेंगे तो आपके सामने आएगा कॉपी लिंक, इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो आपने कॉपी लिंक करना है, उंगली लगा के रखेंगे, कॉपी लिंक को टच करेंगे, फिर आप व्हाट्सएप में किसी भी माध्यम से वहां जाकर पेस्ट करेंगे और उसको सेंड कर देंगे, वो उसके पास पहुंच जाएगी। इसी प्रकार से आप कोई भी वीडियो 5000 से ज्यादा वीडियोस जो बने हुए हैं, जिसमें राजयोग कोर्स, नीचे राजयोग कोर्स दिया हुआ है, वीडियोस दिए हुए हैं, उनको भी आप भेज सकते हैं और मुरली में रोजाना जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही सहज है, 1 मिनट के अंदर आप
1 मिनट भी ज्यादा टाइम है, बस सिर्फ कॉपी यहाँ से टच ही करना है, टच करते ही आप जुड़ जाएंगे, कहीं सेव करके भी रखने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी, तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी। प्रश्न, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी? किन बच्चों की बुद्धि में एक्यूरेट याद रहेगी? एक्यूरेट शब्द का हिंदी में अर्थ है यथार्थ। आपने बहुत बार मुरली में सुना होगा कि बच्चे बाबा को यथार्थ याद नहीं करते, बच्चे बाबा को यथार्थ याद नहीं करते, यथार्थ याद नहीं करते, यथार्थ जानते भी नहीं। कितनी कमाल की बात है, बाबा को यथार्थ जानते भी नहीं, बाबा के बच्चे भी यथार्थ नहीं जानते। क्या ये इल्जाम हम अपने ऊपर ले सकते हैं? आप में से कोई बाबा को यथार्थ रीति जानता है तो बताए, कितना जानता है? कौन बताएंगे? भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलना ही बाबा का कहना मानना है। भाई जी, प्रश्न को ध्यान से आप सुनो। बाप कौन है? यथार्थ रूप में बाप कौन है? दुनिया वाले कोई राम को कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, हनुमान को कहते हैं, गणेश को कहते हैं, बुद्ध को कहते हैं, क्राइस्ट को कहते हैं, किसी मनुष्य को भी कह देते हैं आप हमारे लिए भगवान हो। परंतु वास्तव में यथार्थ रूप से बताओ कि आखिर भगवान है तो कौन? भाई जी, हाँ जी। भगवान है निराकार, जिसको देखने का कोई चीज नहीं है, उसको जानना है ज्ञान के आधार से। और भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान को पूजा पाठ जप तप शास्त्र आदि पढ़ के उनको पाया नहीं जाता है। भगवान जब आता है तब वो हमें पवित्र बनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, कोई स्थूल चीजों का इच्छा पूरा नहीं करते हैं भगवान। इतने सारे भगवान हैं, आप में से आपका भगवान कहता कुछ इच्छा पूरी नहीं करता, वो कुछ करता नहीं है, फिर हम उस भगवान को मानेंगे ना जो करता होगा? करता है ना, क्या करता है वही तो जानाने मतलब बताने आया है बाबा, और वही हमें करना है। वो श्रीमत देने आते हैं और श्रीमत को मानकर चलने से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं। परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारी तरह शरीर को धारण करके भोक्ता नहीं बनता है, वो अभोक्ता है, वो अयोनी है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है। उसको देखने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। जैसे हम अपने आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे हम परमात्मा को भी नहीं देख सकते। जैसे आत्मा बिना दिखाई देते हुए इतने बड़े शरीर को कंट्रोल करता है, इतनी बड़ी दुनिया के अंदर कितने कार्य व्यवहार करता है, उसी प्रकार परमात्मा बिना शरीर के भी, वैसे उसका पार्ट नहीं है सारे कल्प में, केवल 100 साल के लिए सारे संसार को पावन बनाने के लिए वो परकाया प्रवेश करके सबको, परकाया प्रवेश करके सबको पतित से पावन बनने की विधि सिखाते हैं। ये विधि सिखाने से ही मालूम पड़ता है कि वो परम आत्मा, ये विधि प्रूव करती है कि वो परमात्मा ही है जो सारे संसार को पावन बनने की विधि सिखाता है, जिसका काम है हर आत्मा को
किसी धर्म, मजहब, पंथ की आत्मा नहीं, बल्कि सभी आत्माओं को। क्योंकि बाकी सब कहेंगे, कृष्ण के भगत कहेंगे हमारा कृष्ण भगवान है, राम के भगत कहेंगे हमारा राम भगवान है, क्रिश्चियंस कहेंगे हमारा क्राइस्ट है, हमारा मोहम्मद है, और वो फिर हमारी तरह भक्ति करने वालों का ही कल्याण करते। मैं रात को सुन रहा था, एक भाई आकर के बता रहा था गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक था, जिसके द्वारा वो बता रहा था कि मैं ईश्वर हूँ। बाकी सारे धर्म वाले कहते हैं हमारा भगवान, सिख का धर्म है तो सिखों का कल्याण करेगा, क्रिश्चियंस का है तो क्रिश्चियन का कल्याण करेगा, और मोहम्मद साहब का है तो मोहम्मद का, और ये ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं कृष्ण कोई भगवान नहीं है, हम जो है ना हमारे पास भगवान है। तो ये देखो, मैं तुम्हें ये श्लोक दिखा रहा हूँ, ये 5वां श्लोक है गीता का 5वें अध्याय का, ये 29वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण कह रहा है कि मैं सर्व का कल्याण करता हूँ, मैं सबका ईश्वर हूं। वो श्लोक की व्याख्या बता रहा था। परंतु मेन बात, और ब्रह्मा कुमारिस कहते हो, क्योंकि ब्रह्मा कुमारिस का भी नाम उसने लिया, बहुत शॉर्ट बना हुआ था कोई, तो वो मेरे सामने आया। तो मैं देख रहा हूं कि परमात्मा के बारे में हर एक कहता है भगवान एक है, हर एक कहता है मेरा भगवान है। और यदि आप मुस्लिम धर्म में जाएंगे तो वो अपने आप में कहेंगे हमारा परमात्मा सभी नेक बंदों का, मुसलमानों का कल्याण करता है। मुसलमान माना होता है आज्ञाकारी, कल्याण करने वाला, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, परमात्मा का कहना मानने वाला। तो जो परमात्मा का कहना नहीं मानता है उनको दोजख मिलती है। ऐसी ही बात क्रिश्चियन धर्म में मिलेगी, ऐसे ही बौद्ध धर्म में मिलेगी, ऐसे ही जैन धर्म में मिलेगी, ऐसे ही सभी धर्मों में मिलेगी। चाहे वो परमात्मा को मानते हो या ना मानते हो, इतना वो जरूर समझते हैं कि परमात्मा एक वंडरफुल न्यायकारी है, परंतु वो नहीं जानते कि वो न्यायकारी कैसे। इसी बात को इस पुस्तक के अंदर दिखाया है, जो पुस्तक बनाई है, कि परमात्मा कैसे न्यायकारी है, परमात्मा कैसे सर्व का पिता है, कैसे कल्याणकारी है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक को में आप बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि बाप की एक्यूरेट याद, परमात्मा को पहला है यथार्थ जानना, हमारी अब एक्यूरेट याद, अब हम परमात्मा को याद कैसे करते हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं फरियाद नहीं करो, याद करो। फरियाद में मांगने वाले बन जाते हैं। यदि हम बाबा रूम में जाकर कुछ भी मांग रहे हैं, कुछ भी प्राप्त करने के लिए बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात जो प्रार्थना करता है वो बच्चा नहीं होता। बच्चा तो अधिकारी होता है। बाबा कहते मैंने तो तुमको भिखारी से अधिकारी बनाया है, तुम मेरे से मांगते हो, तुमने मुझे क्या पहचाना है। मेरे को बहुत बहुत एकदम ऐसे लगा जब मेरे को ये बात समझ में आई कि भगवान से हम मांग रहे हैं, मांगने वाला भिखारी होता है, और मैं तो तुम्हें अधिकारी बना रहा हूं। तुम अधिकारी ना बन के भिखारी क्यों बन रहे हो। तुम क्या समझते हो मुझे। बाबा जो है ना किस तरीके से समझाते, तुम मुझे क्या समझते हो। एक कम बुद्धि वाले दुनिया के माता पिता जो इस तमो प्रधान अवस्था में आ गए हैं, उनको भी पता है कि हमने अपने बच्चे को क्या देना है। गर्मियां आएंगी, सर्दियां आएगी, बरसात आएगी, अगली क्लास में जाएगा, अगले कोर्स में एडमिशन दिलाना होगा, उसके लिए क्या परचेज करना है। खुद को वो कम कर लेंगे, अपनी जरूरतों को दबा देंगे, परंतु बच्चों की जरूरतों को उनके मांगने से पहले कोशिश करेंगे कि बच्चों को पहले ही सब कुछ मिल जाए। ये अल्प बुद्धि माता पिता करते हैं, और मैं तो सारे विश्व का परमानेंट माता पिता हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने किस बच्चे को कब क्या देना है। तुम मुझे बताओगे तो मैं दूंगा। बड़ा अजीब बात है, हम बाबा से कह भी नहीं सकते। कहते तुम मुझे क्या समझते हो, मैं अज्ञानी हूं। मेरे को कहते हो मैं सर्वज्ञ हूं, और फिर तुम कहते हो दे दो।
क्या मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्या देना है? वो कोई माँ होती है जो बच्चा रोए तो दूध पिलाए? ये कहावत बनी, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? माँ वो है ही नहीं जो रोने पर बच्चे को दूध पिलाए। माँ होती वो है जिसको पता है कि मैंने इसको कब क्या देना है। तो परमात्मा कहते तुम मुझे समझते क्या हो? तो इसलिए एक्यूरेट याद ना होने का कारण होता है परमात्मा क्या करता है और क्या नहीं करता है ये पता नहीं। ये पता चल जाए कि परमात्मा क्या करता है और क्या नहीं करता, तो ये भी परमात्मा आकर अपना अंत देते हैं कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता। भाई जी, अंत देना माना क्या? अंत क्या है? अपना कोई भी राज छुपा के ना रख, अपना एक एक राज समझा देना। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इसे समझ सकेंगे। एक बार बिल्ली जो है ना, शेर की मौसी कही जाती है। तो शेर जो है बिल्ली के पास गया, उसको सारी ट्रेनिंग दी कि कैसे कैसे क्या तुमने करना है। अब शेर ने देखा कि मैं तो अब एक्सपर्ट हो गया हूं, उसने अटैक बोल दिया बिल्ली के ऊपर, मौसी के ऊपर। मौसी ने क्या किया? मालूम है? मौसी तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। इसलिए कहावत बनी है कि बिल्ली ने शेर पर आया, शेर बिल्ली को खाने आया, बिल्ली तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। उसने कहा तुमने ये मुझे क्यों नहीं सिखाया? यदि मैं सिखा देती तो मेरे को भी खा जाता। मुझे वो कविता अच्छी तरह से याद नहीं आ रही। यदि मैं तुझे ये सिखा देती तो तू मेरे को भी खा जाता। मतलब दुनिया में कोई भी गुरु अपने शिष्य को सारे राज नहीं देता। परमात्मा कहते मैं कोई राज नहीं छुपाता, मैं एक एक राज आपको समझा देता। आप बनो, क्या बन सकते हो बनो। आप ब्रह्मा बनना चाहो, आप ब्रह्मा बन के दिखाओ, मैं ब्रह्मा की सीट खाली कर दूंगा। फिर अगली लाइन में उसी मुरली में कहा, परंतु ला नहीं है कि कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा की सीट को ले सके। इसलिए कोई पैनिक ना हो जाए, दिमाग खराब ना हो जाए और मतलब कुछ ऐसा करे। तो ये है अंत देना। गुरु नहीं बताएगा, अपना अंत नहीं देता। कोई भी गुरु कुछ ना कुछ राज छुपा के रखता है, परंतु परमात्मा कोई भी राज छुपा के नहीं रखते। तो किन बच्चों की आप क्वेश्चन पूरा होगा तब जब ये बात आप बताएंगे, एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी। अब एक्यूरेट कौन से बच्चे बाबा को याद करेंगे, उनकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। एक्यूरेट बाप की पहचान होनी चाहिए, पूरा निश्चय होना चाहिए कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है। जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना, जिन्होंने बाप को एक्यूरेट जाना ही नहीं, वो कैसे उसका कहना मानेंगे। अब आप किसी कोई जाकर के पढ़ने बैठ जाए, किसी को जाए किसी कॉलेज के अंदर और वो पढ़ने बैठ जाए और उसके बाद प्रोफेसर जो है ना, जो है पढ़ा ही रहा था, पढ़ा दिया और उसके बाद उसको पता लगा कि ये वो प्रोफेसर थे, तो वो सोचेगा इसको तो मैं पता नहीं था, मैंने सारा कोर्स लापरवाही में निकाल दिया। मेरे को पता होता है इसका क्लास तो अटेंड करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। पता नहीं है
और जिसको पता नहीं है उसका क्लास अटेंड कर लिया और उसके बाद वो क्या समझेगा, उसको लगेगा कि काश मुझे पहले पता होता कि ये पढ़ाने वाला कौन था तो मैं सारा कुछ अच्छी तरह से नोट कर। इसकी क्लास को सुनने के लिए तो दुनिया तरसती है। और यदि कोई इसीलिए बाबा कहते कि कोई मुरली सुनने आए नया, उसको मुरली क्लास में मत बिठाओ। क्यों नहीं बिठाओ? क्योंकि उसे पता नहीं है कौन पढ़ा रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। उसे समझ में तब आएगा जब उसे ये पता हो कि मैं भगवान से पढ़ने के लिए बैठा। रोजाना आप जब मुरली सुनते हैं तो आपको ये नशा रहना चाहिए हमें कि भगवान हमें पढ़ा रहा। ये पढ़ाई किसी दुनिया के किसी भी कोई भी नहीं दे सकता। तो एक्यूरेट भगवान को जो जानता है, कई बच्चे कहते हैं बिंदु को भल कैसे याद करें, क्योंकि बिंदु भगवान है। अब यहां तो कोई और मुरली सुना रहा है, फिर बिंदु को हम याद कैसे करें? अब याद करने का मतलब भक्ति मार्ग की तरह सोचते हैं कि उसको कैसे करें। पर अब परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे बिंदु परमात्मा नहीं है, परमात्मा का रूप बिंदु है। वो बिंदु भी इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, बाकी कोई परमात्मा बिंदु नहीं है। परमात्मा कोई बिंदु नहीं है। परमात्मा का रूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और हमें समझाने के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप होता है बिंदु। कोई भी चीज का सूक्ष्म से सूक्ष्म है, यदि वो है तो उसका रूप बनेगा बिंदु। और बिंदु का कोई रूप नहीं होता। और बिंदु की परिभाषा के अनुसार उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती। जिस बिंदु को हम ड्रा नहीं कर सकते, जिसको बना नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, इसलिए बिंदु कहा, ताकि समझ लो कि वो इन आंखों से देखे जाने वाला नहीं। और यदि कोई बाबा रूम में बैठकर आंखों से देखे वाले चित्र से परमात्मा को याद करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या वो परमात्मा को एक्यूरेट जानता है? क्या वो एक्यूरेट याद कर रहा है? कुछ भी देखकर परमात्मा को याद करना सीखने के लिए बेशक नयों की बुद्धि बड़ी चीज से छोटी तरफ ले जाना सीखने के लिए यह प्रोसेस ठीक है, परंतु जब ये समझ में आ गया, यथार्थ रीति समझ में आ गया कि परमात्मा जो है वो कैसा है, जिसको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। परमात्मा क्या है? उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ही परमात्मा है। उसके द्वारा दिया गया ज्ञान ही परमात्मा है। उस ज्ञान के आधार पर चलना ही परमात्मा को याद करना। भक्ति में तो अखंड ज्योति समझकर याद करते आए। अखंड ज्योति का मतलब वो ये समझते कि परमात्मा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। अभी बिंदी कहकर मूझ जाते। पहले उनको हजारों सूर्यों से बुद्धि को एक बिंदी तक ले आना, फिर बिंदी भी गायब कर देना। और उस बिंदी की जगह पर ज्ञान सागर, ज्ञान के सिंधु को खड़ा कर देना कि उसकी जो नॉलेज है वही उसी के अनुसार चलना ही परमात्मा को याद करना है। इसलिए पहले पहले ये निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं है और परमात्मा तो अति सूक्ष्म बिंदु है, परंतु वो बिंदु भी नहीं। इसलिए बिंदु कहना पड़ रहा है कि उसको हम देख नहीं सकते। वो बिंदु है
परंतु हम उसे देख नहीं सकते, उसके लिए किसी बिंदु को हम अपने सामने नहीं रख सकते। कोई स्टार को अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से देखने का प्रयास करना परमात्मा को याद करना नहीं है। विजुलाइज करना, अपना टाइम वेस्ट करना है। परमात्मा की श्रीमति ही परमात्मा है। भाई जी, हाँ जी। अखंड ज्योति तो है भाई जी। ज्योति स्थूल ज्योति नहीं है। ज्योति मतलब प्रकाश, रोशनी, समझ, अखंड है। वही अखंड है, बाकी हम तो खंडित हो जाते हैं। ऐसे तो अखंड है वो। बिल्कुल ठीक बात है। अखंड का अर्थ जो है दुनिया वालों ने जो लिया, वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। और फिर अखंड ज्योति जागरण के लिए जगाते हैं। वो बड़ी मेहनत करके कितने प्रकार से धागे को लपेट लपेट कर एक मोटी सी ज्योति बना के रखते हैं। अखंड ज्योति जलाई जी, आओ जी अखंड ज्योति जलाए। जागरण से पहले ज्योति जलाई जाती है, उसको अखंड ज्योति कहते हैं, परंतु वो भी बुझ जाती है। क्योंकि यही प्रश्न सबसे बड़ा था कि परमात्मा एक अखंड ज्योति है, तो एक तो उन्होंने लिया हजारों सूर्यों से तेजोमय, दूसरे लिया कि वो बुझती नहीं। तो इसीलिए राजा विक्रमादित्य के सामने प्रश्न था कि यदि मैं कोई ज्योति जला के रखूंगा वो तो बुझ जाएगी। परमात्मा तो एक ऐसी ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। तो तब उन्होंने परमात्मा को याद करने के लिए डायमंड रखा। ठीक है कि नहीं? अब एक ज्वाला देवी है ना भाई। हाँ जी। मेरी बेटी जाने वाली और ज्वाला देवी जाने वाली, वो भी अखंड ज्योति है ना। कोई ज्योत जलती रहती है हमेशा। वो ज्योति जो जलती रहती है वो कहीं ना कहीं से एक गैस है। वो गैस का पाइपलाइन है। वो तो मतलब नेचुरल गैस का पाइपलाइन है। क्योंकि जो जब रशिया के पकड़ ली, हाँ रशिया में जो है ना, जब वो ड्रिल कर रहे थे तो वो गैस निकल के आ गई। अब गैस निकल के आ गई तो उन्होंने समझा थोड़ी देर बाद बुझ जाएगी और इसको आग लगा दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, क्योंकि गैस निकल रही है। और यदि हम इसको मतलब जो है ना, उन्होंने उसको आग लगा दी। आज तक वो आग नहीं बुझी है। 1970 से लेकर आज आप ये देख लो कि 76 साल हो गए हैं। वो आग जो है 56 साल हो गए हैं, वो आग लगातार चल रही है। और हाँ जी, कहाँ वो? रशिया में एक जगह है, मैं देख रहा था वीडियो, उसमें दिखाया कि यहाँ वो ड्रिल कर रहे थे पेट्रोलियम गैस वगैरह के लिए। और 70 की बात है। अब वो ड्रिल करते करते गैस निकल आई। अब गैस इतनी पॉइजनस थी कि बोले मर जाएंगे। बोले क्या करें? बोले तो सबको मार डालेगी गैस, लगातार चारों तरफ फैलती जाएगी हवा के साथ। तो उन्होंने तुरंत आग लगा दी, इसको जला देते, 1 दिन 2 दिन में जल के बुझ जाए, खत्म हो जाएगी। और वो तो पहले तो थोड़ी सी निकली थी, परंतु अब तो वो बहुत पूरी तरह से, ये देख लो कि 1970 से लेके आज तक जल रही है। और उसका पूरा जो है ना, कितना उसने बड़ा घेरा बना लिया है जहां आग लगातार जल रही है, कुछ नहीं कर सकते। वो पाइपलाइन जो है ना, वो रास्ता बन गया है गैस निकलने का और उसको जलने का। और उसको बुझाने का भी कोई तरीका नहीं कि उसको बुझा दे। कौन जाए उसके मुंह को बंद करने के लिए? क्या किया जाए जो उसका मुंह बंद हो जाए? यहाँ बाबा अखंड ज्योति है, इस अखंड का मीनिंग क्या है? जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब जो परमात्मा को हम काट नहीं सकते, परमात्मा के टुकड़े नहीं कर सकते, परमात्मा को खत्म नहीं कर सकते, जिसके बाद वो नहीं रहेगा। खंड माना टुकड़े करना, अखंड माना 2 बातें होती हैं। निरंतरता जिसमें आ गई, जिसमें वो अखंड हो गया, जो कभी मतलब जो है ना, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। ये 2 बातें जो है ना इसके अंदर आती हैं, जिसको अखंड कहा जाता है। और उन्होंने अखंड का मतलब तो उसका लगाया
परंतु उनको कहा गया परमात्मा हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। फिर उन्होंने कहा हर एक में उसका अंश है। तो उन्होंने अखंड कहकर फिर उसको खंडित भी खुद ही कर दिया कि हर आत्मा परमात्मा का अंश है जो सारे संसार में व्याप्त है। और उन्होंने फिर कह दिया परमात्मा सब जगह है। परमात्मा, हम आत्मा भी परमात्मा है। मामला गड़बड़ होता गया, क्योंकि अर्थ जहां बिगड़ता है वहां फिर यथार्थ याद का मतलब हमें समझना है। हमने परमात्मा को देखने का कोई भी प्रयास नहीं करना, हमने परमात्मा द्वारा मिली हुई इस श्रीमत पर चलना। तब याद एक्यूरेट रह सकती। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो एक्यूरेट रह सकती है। अब परमा तो अखंडी भाई जी, हाँ जी, आत्मा भी तो अखंडी कहलाए। हाँ आत्मा भी अखंड है, क्योंकि अजर अमर अविनाशी है ना, दोनों ही। दोनों अविनाशी है, दोनों एक जैसे हैं। उसके साथ परम लग गया, हमारे साथ परम नहीं लगा, क्योंकि हम सब जन्म मरण के चक्कर में आ गए। यही राज तो सबसे पहला राज है कि आत्मा और परमात्मा की पहचान होना, क्योंकि हम आत्मा और परमात्मा एक जैसे। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा ने अपनी जगह पर माँ बना दी, हमारे जैसे, हम जैसे थे हमने समझ लिया माँ परमात्मा है। दुनिया वाले कहते हैं कि परमात्मा को लगा कि मेरे जैसा स्थान किसको दिया जाए, तो उसने माँ को दे दिया। ओम शांति। सभी बच्चे याद में बैठे हैं। मन मना भाव ये संस्कृत अक्षर वास्तव में है नहीं। बाप ने जब सहज राज योग सिखाया है तब ये संस्कृत अक्षर बोले नहीं है, पर परमात्मा ने आकर, ये कोई संस्कृत के अक्षर नहीं है और परमात्मा आकर संस्कृत के अक्षर नहीं बोलते। ये तो संस्कृत जानते ही नहीं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं, भले ये रथ हिंदी, सिंधी तथा इंग्लिश जानता है। ये जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूं ये 3 भाषाएं जानता है, हिंदी भी जानता है, सिंधी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। उर्दू नाम नहीं लिया। बाबा उर्दू भी जानते थे और उर्दू नाम ले लेना चाहिए था। कोई जरूरी नहीं हम बाबा को सिखाएं कि वो ले, परंतु ये हम याद रखें कि हिंदी जो है वो उर्दू की बेटी है। हिंदी का जन्म उर्दू से हुआ है। पहले उर्दू थी, बाद में हिंदी बनी। ये हमें याद रखना है। उर्दू से पहले हिंदी नहीं थी। अब आपको ये सुन करके बड़ा अजीब लगेगा, ये कैसे हो सकता है। ये भाषा के इतिहास की बात है, क्योंकि भाषा, हिंदी भाषा से पहले उर्दू भाषा थी, हिंदी बाद में बनी। हिंदी कोई भाषा नहीं थी। ब्रिज थी, अवधी थी, बघेली थी, यानी कन्नड़ थी, तमिल थी, मतलब ये जो है ना पुरानी भाषाएं इस प्रकार से थी। परंतु किसी भी भाषा का नाम, मतलब मुगलों के आने से पहले जो भी भाषाएं थी वो वही थी। और फिर मुगलों ने आकर, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो क्या बोलते हैं ब्रज भाषा हो, तो चाहे अवधी भाषा हो, चाहे बघेली भाषा हो, मतलब जो भी भारत के अंदर बोली जाती थी वो सारी की सारी उर्दू में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सारे काम उर्दू में होते थे। मुगलों का शासन था, चाहे वो प्रांत कोई भी हो, जहां जहां मुगल गए वहां की भाषा, वहां के राज कार्य सारे उर्दू में ही होते थे और उर्दू के अनुसार जो वहां की भाषा होती थी वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, तो ये जब देश आजाद हुआ तो जो बोला जाता था उसको उन्होंने वहां की भाषा को हिंदी कर दिया। ये भारत आजाद हुआ, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये 3 शब्द भारत की आजादी के साथ आए। इससे पहले ये हिंदी शब्द जो है
नहीं होता था। हिंदू शब्द मुगलों की देन है। हिंदू से महात्मा गांधी ने हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं के रहने का स्थान है और हिंदी इनकी भाषा। ये भाषा भारत की तभी बनी। परंतु बाप समझाते हैं हिंदी में है, जो जिस धर्म का है उनकी अपनी भाषा है। यहाँ हिंदी, हाँ जी, मुगल आने को पहले तो हमारा इधर राजा थे, उनका राजपाट कौन से भाषा में चलती थी? अपना जो जहाँ के राजा होते थे वो वहाँ की अपनी भाषा में, वहाँ की कोई ना कोई भाषा रही होगी जिस एरिया की, चाहे उनकी बघेली रही हो, चाहे उनकी अवधी रही हो। जैसे हम यूपी में देखें, वहाँ अवधी भाषा थी। थोड़ा यूपी में नीचे की तरफ चला जाए तो वहाँ ब्रज भाषा थी, ऐसे बघेली भाषा थी। जैसे आप बंगाल में रहते हैं तो वहाँ की बंगाली भाषा होगी। जो भी वहाँ की आप देखेंगे लोकल भाषाओं के बहुत सारे नाम होंगे। गुजराती है, सिंधी है, मतलब अलग अलग एरिया की अपनी भाषा थी। परंतु वहाँ की भाषा होते हुए भी वहाँ का जो राज कार्य होता था वो लिखा जाता था, बोली वही रहती थी जो वो वहाँ बोल रहे हैं, केवल लिपि चेंज होती थी। लिपि जो है ना वो अरबी फारसी को लेते, अरबी भाषा को लेते थे और अरबी लिपि में लिखते वही थे। जैसे आज के टाइम में आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखते हैं, आप अंग्रेजी में बोलते हो ना, रोमन उसको इंग्लिश बोलते हैं। आप अपनी भाषा में जो भी है आप बोलेंगे वो मोबाइल में वो इंग्लिश में टाइप हो जाएगा, तो दूसरा उसको जब पढ़ेगा तो अपनी भाषा में उसको पढ़ लेगा। ऐसे ही उर्दू थी। शब्द अभी भी तो हिंदी में है। हाँ जी, उर्दू को शब्द प्रचलन में अभी भी हिंदी में नहीं मतलब प्लीज भाई जी, ये हिंदू अपने सब इस मैं गलती से बीच में ले लिया, और इसको यहीं पर बंद करो क्योंकि नहीं तो मैं भाषा विज्ञान पढ़ाने बैठ जाऊंगा। हाँ, मतलब कहने का है कि ये सिर्फ जो है ना भाषा का मेरे को आया कि क्योंकि ब्रह्मा बाबा उर्दू भी जानते थे, वो पत्र उर्दू में ही लिखते थे, वो यहाँ बाबा ने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, मतलब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कहने का है कि ये सिर्फ भाषा है। तो और ये स्कूल भी वंडरफुल है, हमारा ये स्कूल भी क्या है, वंडरफुल है। इसमें कोई भी कागज, पेंसिल, पन्ने आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो सिर्फ एक अक्षर को याद करना, अर्थात बाप को याद करो, गॉड को अथवा ईश्वर को अथवा परम पिता परम आत्मा को, या कोई याद ना करे ये मुश्किल है। याद सभी करते हैं परंतु उनकी पहचान नहीं। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। शास्त्रों में जो कल्प की आयु इतनी लंबी लिख दी है वह बाप आकर समझाते, बहुत बड़ी बात भी नहीं है। अहिल्याएं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं क्या समझेंगी? ये तो बहुत ही सहज है, कोई छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। बाबा अक्षर कोई नया नहीं, बाबा अक्षर कोई नया नहीं है। शिव के मंदिर में तो है, मंदिर में जाते हैं तो बुद्धि में आता है कि ये शिव बाबा है, ये निराकार है। सभी शिव मात्र, मनुष्य मात्र बाबा कहते हैं। हम सर्व आत्माओं का बाप एक है। सब जीव की आत्माएं, सब क्या है, जीव की आत्माएं जो शरीर में निवास करती हैं, क्योंकि जीव शरीर को कहा जाता है। जो शरीर में निवास करती हैं उन्हें कहा जाता है जीव की आत्माएं। बाप को याद करती हैं। सब धर्म वाले जो भी हैं सब परम पिता परम आत्मा को याद जरूर करते हैं। वे है परम धाम में रहने वाला बाप, हम भी वहां के रहने वाले हैं। तो अब सिर्फ बाप को याद करना है। चाहते भी हैं हम पावन बने, बुलाते भी है हे पतितों को पावन बनाने करने वाले आओ। नई दुनिया पावन थी, अब फिर पुरानी हुई है, इनको कोई नया नहीं कहेंगे। भारतवासी जानते हैं
नए भारत में देवी देवता राज्य करते थे। जब नया भारत था तो उसके आगे क्या था? संगम। इससे भी सहज कहना चाहिए, नए के आगे पुराना था। संगम को मनुष्य इतना सहज समझ नहीं सकते। न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड, इसके बीच को फिर संगम कहा जाता है। बाप के लिए ही कहते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, आकर हमको पावन बनाओ। हम पतित बन गए हैं, नई दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। अभी तुम्हारी समझ में आ गया है कि ये भारत पावन था। हे पतित पावन आओ, ये तो बहुत समय से बुलाते आए हैं। उनको यह पता नहीं कि पतित दुनिया कब पूरी होगी। कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा है, शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि अभी 40,000 वर्ष और कलयुग पतित दुनिया चलेगी। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, बिल्कुल ही क्या है? घोर अंधियारे में है। अभी तुम रोशनी में हो, बाप ने तुमको अब रोशनी में लाया है। ये 5,000 वर्ष में सृष्टि का चक्र पूरा होता है। कल की बात है, तुम राज्य करते थे बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, स्वर्ग था। पावन दुनिया में कोई उपद्रव आदि हो नहीं सकता। उपद्रव होता ही है रावण राज्य में। यहां तुमको बाप समझाते हैं, तुम सन्मुख कानों से सुनते हो। कौन सुनाते हैं? आत्मा की बड़ी खुशी हो, आत्मा को बड़ी खुशी होती है। हमको बाप फिर से आकर मिला है। बाप से वर्षा लिया था, बाप से वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं। जब कोई आते हैं तो पूछा जाता है आपका कैसे आना हुआ? तो कहेंगे यहाँ के महात्मा से मिलने। क्यों? तुमको क्या चाहिए बताओ? कोई भिक्षा चाहिए? सन्यासी हो तो रोटी टुकड़ा चाहिए। सन्यासी किसके पास जाते हैं? वह रास्ते में मिलते हैं तो रिलीजियस मनुष्य समझते हैं यह सन्यासी है, फिर भी पवित्र है, पवित्र मनुष्य हैं, इनको भोजन खिलाना अच्छा है। अभी तो पवित्रता भी नहीं रही। अब तो उन सन्यासियों में पवित्रता भी नहीं रही है। बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है, इसमें बड़ी गंदगी है। मनुष्य कितना हैरान होते हैं। यहाँ तो हैरान होने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं लिखने करने की भी बात नहीं है। यह पॉइंट्स आदि भी लिखते हैं धारणा करने के लिए। जैसे डॉक्टर लोगों के पास भी कितनी दवाइयां होती हैं, इतनी सब दवाइयां याद रहती हैं। बैरिस्टर की बुद्धि में कितनी लॉ की बातें याद रहती हैं। तुमको याद क्या करना है? एक बात, सो भी बड़ी सहज है। तुम कहते हो एक
शिव बाबा को याद करो। वे कहते हैं शिव बाबा कैसे आएंगे, ये भी तुम्हारे सिवाय और किसको पता नहीं। ईश्वर कहाँ है, वे तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, या फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। रात दिन का फर्क हो जाता है। दोनों अक्षर में नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं है। फिर कह देते कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। दोनों एक दो के ऑपोजिट बातें हो गई तो बाप अपना परिचय दे कहते हैं मुझ बाप को याद करो। गाया भी जाता है सहज राजयोग। बाबा कहते हैं योग का अक्षर निकाल दो, योग का अक्षर निकाल दो, याद करो। जैसे छोटा बच्चा माँ बाप को देखने से ही झट गले लग जाता है। पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? पहले सोच करेगा क्या कि हमारे माँ बाप हैं? नहीं, वो सोचने का कोई टाइम नहीं, बस देखा और सीधा माँ बाप को चिपक जाते। इसमें सोच करने की बात ही नहीं। तुम्हें भी सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी तुम शिव पर फूल चढ़ाते आए हो। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया हुआ है, जो बाद में मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। सोमनाथ का मंदिर भारत में नामी ग्रामी है। सबसे पहले तो शिव की पूजा होनी चाहिए। बच्चों को ये सब नॉलेज अभी बुद्धि में आई है। भल पूजा आदि करते आए हो, भल पूजा आदि करते आए हो, परंतु तुमको ये पता ही नहीं था कि ये जड़ चित्र हैं। जरूर चैतन्य में आया होगा, तब तो वर्ष वर्ष शिव जयंती भी मनाते हैं। ये भी कहते हैं कि शिव परमात्मा निराकार है। आत्मा जानती है हम भी निराकार हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बहुत सहज है। वह तो हमारा बाबा है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पतित पावन है। उनकी बहुत महिमा है, उनकी बहुत महिमा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की इतनी महिमा नहीं है। एक की ही महिमा गाते हैं, एक की ही महिमा गाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको वर्षा दे रहे हैं। जैसे लौकिक बाप बच्चों का लालन पालन करते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाई के लिए स्कूल में जाते हैं, फिर वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। आजकल तो छोटे बड़े सबको गुरु करा देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है, यहाँ तो तुम बच्चों को कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। सबका हक है, सब मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी कोई हैं जो अच्छी रीति याद करते हैं। कोई तो कहते हैं बाबा किसको याद करे, अब बिंदी को कैसे याद करे? तो वो फिर सामने चित्र में ज्योति बिंदु दिखाई देता है, उसको याद कर लेते। बड़ी चीज को याद किया जाता है। अच्छा, परमात्मा जिसको तुम याद करते हो वो चीज क्या है? परमात्मा
जिसको तुम याद करते हो, ये तो बताओ कि आखिर वो चीज क्या है। तो कह देते हैं, क्या कह देते हैं? अखंड ज्योति स्वरूप है। परमात्मा क्या है? अखंड ज्योति स्वरूप है। परंतु ऐसे नहीं है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। अखंड ज्योति को याद करना रॉन्ग हो जाता है। याद तो एक्यूरेट चाहिए, पहले एक्यूरेट जानना चाहिए। बाप ही आकर अपना परिचय देते, बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और फिर बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार भी सुनाते, डिटेल में भी तो नटशेल में भी। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुमको पावन बनना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि मुझे याद करो। मुझे कहते ही हो पतित पावन। आत्मा को पावन बनाना है। आत्मा ही कहती है हम पतित बन गए, हम पावन थे अब पतित हैं। सब तमो प्रधान है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। आत्मा खुद कहती है मैं पतित बनी हूं, मुझे पावन बनाओ। शांति धाम में पतित होते नहीं, यहां पतित हैं तो दुखी हैं। जब पावन थे तो सुखी थे। तो आत्मा ही कहती है हमको पावन बनाओ तो हम दुख से छूट जाएं। तुम जानते हो, तुम समझते हो, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही जज, बैरिस्टर आदि बनती है। आत्मा ही कहती है मैं राजा हूं, मैं फलाना हूं। अभी ये शरीर छोड़ दूसरा लेना है। इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। देह होते आत्म अभिमानी। रावण के राज्य में देह अभिमानी होते हैं। आत्म अभिमानी अभी ही बाप बनाते हैं। इस समय आत्मा पतित दुखी है तो पुकारती है हे बाबा आओ। ये भी तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार पतित से पावन, पावन से पतित बनते आए हैं। चक्र फिरता ही रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है हमारे 84 जन्म कैसे हुए, कैसे हुए। अभी ये बातें भूलो मत। स्वदर्शन चक्रधारी हो रहो। उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में हमको सारी नॉलेज है। तुम समझते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप बच्चों को समझाते, बाप बच्चों को समझाते हैं कि तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप को याद करना रोटी टुकड़ा खाना है। बाप को याद करना क्या है? जैसे रोटी टुकड़ा खाना है। पेट भरना जरूरी है ना। एक दिन रोटी ना खाओ तो क्या होगा? ऐसे ही बाबा को भी याद करना जरूरी है। सवेरे का नाश्ता ही ना मिले हम बेचैन हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा को याद नहीं किया
तो बेचैन होने चाहिए। अब आपको लगता है कि आज मुरली नहीं सुनी, आप परेशान हो जाते हैं। सवेरे मुरली नहीं सुनी, आप परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही याद करने में भी हमें, आज हमने बाबा को भूला, क्योंकि याद तो 24 घंटे करना है ना। थोड़ी देर भी भूले तो महसूस होना चाहिए कि हम थोड़ी देर बाबा को याद में नहीं थे। बस मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे पेट के लिए सिर्फ रोटी टुकड़ खाना है। पेट को क्या चाहिए? रोटी टुकड़ चाहिए। पेट कोई जास्ती खाता नहीं है, एक पाव आटे का खाता है। बस सारे दिन में ज्यादा से ज्यादा, सामान्य रूप से एक व्यक्ति एक पाव आटा खाएगा। दाल रोटी, बस दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्योंकि सबसे सहज है दाल रोटी। दाल की जगह सब्जी बना लो, जितने की दाल आती है उतने की सब्जी आती है। 10 रुपए में भी मनुष्य पेट भरता है। बोला उस समय सस्ता जमाना था, थोड़ा 10 रुपए में पेट भर जाता था। आज भी कुछ धार्मिक संस्थान हैं जो 5 रुपए या 10 रुपए में खाना दे रहे हैं, परंतु घर में भी बनाओ तो ज्यादा खर्चा नहीं होता है। नहीं, एक बार बनाएंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि ये भी लाना पड़ा, ये भी लाना पड़ा, परंतु सब कुछ घर में पड़ा होता है, बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है। अब कोई जाके 10 रुपए में पेट भर सकता है, आज की डेट में 20, 25, 50 रुपए में पेट भर सकता है। उसकी जगह पर वो 10,000 रुपए, 5,000 रुपए का नाश्ता खाना खाने के लिए चाहिए, उससे बीमार जरूर हो जाएगा। गरीब लोग खाते भी क्या हैं, फिर भी हट्टे कट्टे रहते हैं। भिन्न भिन्न चीजें मनुष्य खाते हैं तो भी वो बीमार पड़ जाते, तो भी और ही बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक प्रकार का खाना खाओ तो बीमार नहीं हो, तो बाप भी समझाते हैं रोटी टुकड़ खाओ, जो मिले उसमें खुश रहो, दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं। जास्ती लालच भी नहीं रहनी चाहिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, तत्व को परमात्मा समझ याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ऐसे तो है नहीं। आत्मा तो अमर है, लीन होने की बात नहीं है। बाकी आत्मा पवित्र अपवित्र बनती है। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, तुम ही प्रारब्ध भोगते हो, फिर ये ज्ञान भूल जाता है, फिर सीढ़ी उतरनी होती है। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठा हुआ है, सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, ये पाठ कभी भी कोई का बंद नहीं होता। ये बना बनाया ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। यह कह नहीं सकते कि भगवान ने कब कैसे कहां बैठ बनाया, नहीं, ये तो चला ही आता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। इन बातों को कोई समझते ही नहीं। तुम जानते हो हम ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, अब फिर से ड्रामा अनुसार राज्य ले रहे हैं। ये बातें और कोई समझ नहीं सकते। पूछा जाता है ड्रामा सर्वशक्तिमान है, वाह
ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान है। समझते हैं वे सब कुछ कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। पतितों को पावन बनाने मुझे आना पड़ता है। तुम सतयुग में सुखी बन जाते हो। मैं भी जाकर विश्रामी होता हूँ। परम धाम में तुम सिर कुल्ले चढ़ जाते हो। सिर कुल्ले किसको याद है? पहले सिर के ऊपर एक मतलब जो है ना मजबूत से गत्ते का बना हुआ कहो या लकड़ी का बना हुआ कहो, बहुत ही सुंदर उसको मतलब तिल्ला वगैरह सितारे वगैरह गोल्डन उससे जो है ना बनाया हुआ होता था और वो सिर के ऊपर रखते थे टोपी की तरह। फिर उसके ऊपर वो पगड़ी बांधते थे और वो छिप जाती थी, परंतु ऊपर से चोंच सी ऊपर पड़ के उसमें से पगड़ी में से निकली हुई दिखाई देती थी। बाकी तो उसके ऊपर पगड़ी बांध दी है। उसके दो फायदे होते थे, एक तो बंधती आसानी से थी, दूसरा उसको उतारना आसान होता था। उतार के रख दिया और पहनना है तो उठाया और पहन लिया, वो बंधी रहती थी। पगड़ी को बार बार बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिर कुल्ले चढ़ने का मतलब क्या होता है? बच्चा जब आता है अपने माँ बाप के पास बस ऊपर चढ़ता जाता है, खासकर तो बाप के ऊपर। उसके कंधे के ऊपर चढ़ जाएगा, कंधे से ऊपर सिर पर बैठेगा, उससे नीचे नहीं, उसका जगह नहीं होती है। वो बाप से भी बड़ा बन जाता है और फिर कहता है देखो मैं आपसे भी बड़ा हो गया। तुम्हारी शेर पर सवारी। तुम्हारी किस पर सवारी है? शेर पर सवारी है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो भी चलता है वो ड्रामा की नूंद। वो क्या है? ड्रामा की नूंद है। तुम बच्चों को कितना अच्छी नॉलेज है, अब सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बस कागज पेंसिल आदि की कोई दरकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, ये तो कुछ रखते ही नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है तो वर्षा मिलेगा। कितना सहज है। याद से तुम बच्चे एवर हेल्दी बनेंगे। ये है धारणा की बात। लिखने से क्या फायदा होगा? ये तो सब विनाश हो जाएगा, परंतु कोई याद रखने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई बात याद करनी होती है तो गांठ बांध देते। तुम भी गांठ बांध लो। शिव बाबा और वर्षे को याद करना। ये तो बहुत सहज है। योग अर्थात याद। कहते हैं बाबा याद नहीं ठहरती। योग में कैसे बैठे? अरे बाबा कहते हैं अरे अलौकिक बाप को याद उठते बैठते चलते फिरते रहती है। सॉरी, लौकिक बाप की। जो आपके शरीर का बाप है वो तो आपको हर समय याद रहता है, उसके लिए कोई याद करना पड़ता है? तुम भी सिर्फ याद करो, बस बेड़ा पार है। अच्छा, मतलब बाबा की श्रीमत पर चलो तो बेड़ा पार है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, स्वदर्शन चक्रधारी बन
84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद को याद कर बेहद को याद कर बेहद का वर्षा लेना है, पावन बनना है। किसी भी चीज की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। रोटी टुक्कड़ खाना है, बाप की याद में रहना है। वरदान, सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव, सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाले आवाज से उसके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हो। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं, राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वे फलीभूत अवश्य होगा, वे फलीभूत अवश्य होगा। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा उमंग उल्लास में एक रस रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, चाहे स्टूडेंट चाहे साथी, सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से सदा काल के लिए उत्साह एक रस रहेगा। गुणग्राही बनो, अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।